Our team is ahead with an immense margin of 190 runs playing on Indian soil, but eventually in last, the team that was ahead loses the match. You know what the interesting fact is? The team that was ahead and lost the match was Team India. I mean, टीम इंडिया ने जिस तरह से ये मैच हारा है अपने घर पर, 190 रन की जो लीड थी फर्स्ट इनिंग्स में उनको मिली थी, तो बहुत से जो थे वो एक्सपर्ट्स उन्होंने राइट ऑफ कर दिया था इंग्लैंड को, दैट इंग्लैंड हैज़ नो चांस टू कम बैक इन दिस टेस्ट मैच। मतलब जिस तरह से इंग्लैंड ने जो है अपनी जो एक उनकी जो खेलने की जो एक स्ट्रेटजी रहती है उसको डाइवर्सिफाई किया है और उस रेंज को जिस तरह से दिखाया है पूरी दुनिया के सामने, दैट इज़ रियली अमेजिंग। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पर बात कर ली जाए दूसरी इनिंग्स की, तो दूसरी इनिंग्स में भी जो प्रेशर था वो टोटली था वो इंग्लैंड पर था, क्योंकि स्टार्ट उनको बेन डकेट और जैक क्रोली की तरफ से ज़रूर अच्छा मिला था, बट दैट वाज नॉट सो मच कन्विंसिंग, क्योंकि आप जो पहले ही हैं जो वो 190 रन पीछे थे अगली टीम से, और आपने जो एक टारगेट देना था वो उस लीड को उतार कर आपको जो वो टारगेट सेट करना था। बट जो स्टार्ट मिला था वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं था, और उसके बाद जिस तरह से जो रूट का जो फेलियर रहा से वो रन करने में नाकाम रहे, एंड देन जॉनी बेस्टो की तरफ से भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं मिला देखने को हमें, एंड देन जो बेन स्टोक्स थे वो भी डिसअपॉइंटेड रहे इन सेकंड इनिंग्स। फर्स्ट इनिंग्स में ज़रूर उन्होंने अच्छी एफर्ट की थी विद बैट, बट अब जो एक मैं समझता हूँ कि एक अंडर कवर जो एक नाम निकल कर आया ओली पोप का, आई मीन हार्डली कोई एक ऐसा कोई होगा जो कि ओली पोप से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी होंगी जिसने, क्योंकि मोस्टली जो ओनस रहता है वो शायद बेन स्टोक्स पर था या फिर जो रूट पर था या फिर इवन जॉनी बेस्टो पर था। ओली पोप आउट ऑफ द सिलेबस रहे टीम इंडिया के लिए इस बार, और जिस तरह से उन्होंने अपनी रेंज को दिखाया है, डाइवर्सिटी उनकी है जो बैटिंग की, उनकी टेक्निक की, जिस तरह से वो स्वीप्स कर रहे थे और रिवर्स स्वीप कर रहे थे, और बेसबॉल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें वो जो बेसबॉल की स्ट्रैटेजी रही है अंडर बेन स्टोक्स एंड ब्रेंडन मैकलम, उसको बैक किया और जो अपनी स्ट्रेंथ थी उसको पूरी तरह से जो है वो अप्लाई किया गेम में, और उसी वजह से है जो वो टारगेट एक अच्छा सेट कर पाया इंग्लैंड। और अगर हम यहाँ पर इंग्लैंड की ओवरऑल बात नहीं करेंगे, क्योंकि 420 का स्कोर था इंग्लैंड का जो सेकंड इनिंग्स का था, टोटल था जो, उसमें से जो 196 थे वो थे ओली पोप के नाम, एंड यू कैंट जस्ट कीप अवे फ्रॉम एडमायरिंग दिस गाय, जो जिस तरह से एक यंग एज में उन्होंने अपनी जो अपने करियर की एक जो करियर उनका रहा है उसकी जो बेस्ट इनिंग्स खेली है, दैट इज़ जस्ट अनरियल इन इंडियन कंडीशंस, एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट। आप एक सेशन में अच्छा रहते हैं, आप दूसरे सेशन में गिरते हैं फिर से, और यहाँ पर सेशन की बात नहीं, यहाँ पर जो है वो डेज़ की बात है पूरे, जो क्योंकि 2 दिन थे जो पहले, इनफैक्ट जो फर्स्ट इनिंग्स थी उसमें विद चाहे आप बैट कर लो बात या फिर विद बॉल कर लो, इंग्लैंड के अगर पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो इंडिया वर एब्सोल्युटली अहेड। इवन कि जब इंग्लैंड जो सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आया था तो जब पहले 4-5 विकेट गिरे थे तो वहाँ पर इंडिया एब्सोल्युटली अहेड था, क्योंकि अभी जो है वो जो ट्रेल था इंग्लैंड के सर पर वो भी नहीं उतार पाया था इंग्लैंड। बट जिस तरह से उनका जो साथ दिया एंड में जाकर बेन फोक्स ने, देन रेहान अहमद ने, फिर टॉम हार्टली ने जो हैंडी रन स्कोर किए, और ओली पोप को जो एक टाइम पर रहने का जो एक मौका दिया, ज़्यादा टाइम बिताने का ग्रीस पर, वो जो है वो टर्निंग पॉइंट था मैच का। एंड आई फेल्ट दैट कि समहाउ अगर इंग्लैंड 200 तक का टारगेट जो सेट करने में अगर सक्सेसफुल रहता है अगेंस्ट इंडिया, तो वहाँ पर एक डेफिनेटली जो है वो चांस रहेगा कम्पीट करने का, और इवन के वहाँ पर इंडिया को हराने का एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगा। तो ऐसा ही हमें देखने को मिला। द टारगेट वाज ऑफ 230 एंड दैट वाज रियली अ डिसेंट टारगेट। यशस्वी वाज लुकिंग रियली गुड, देन रोहित शर्मा भी अच्छा दिख रहे थे, बट उनको स्टार्ट जो पिछली इनिंग्स में मिला था उसको भी जो वो कन्वर्ट नहीं कर पाए, और इस इनिंग में भी वो स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पाए। और मुझे लगता है कि जो टर्निंग पॉइंट इंडियन बैटिंग में जो मुझे लगा था कि अब मैच जो है वो इंग्लैंड की तरफ जा चुका है, वो था केएल राहुल का विकेट, क्योंकि केएल राहुल का विकेट बहुत बड़ा था। उसके बाद मुझे लगता है कि ऐसा शायद कोई प्लेयर ना बचा हो जिस पर आप बहुत ज़्यादा, एक प्रॉपर बैट्समैन की बात कर रहा हूँ मैं, कि जिस पर आप बहुत ज़्यादा जो है वो उम्मीदें लगा कर रखो। वहाँ पर बैटिंग ज़रूर थी आपके पास डिसेंट, पीछे के.एस. भरत थे, दैन श्रेयस अय्यर थे आपके पास, रविंद्र जडेजा थे जो स्टैंड आउट परफॉर्मर थे फर्स्ट इनिंग्स के, बट वो अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुए, एंड दैट वाज रियली अ ब्रिलियंट थ्रो फ्रॉम द फील्डर। और इस तरह से इंग्लैंड की जो कलेक्टिव परफॉर्मेंस रही उसकी वजह से जो है वो मैच जीतने में इंग्लैंड कामयाब रहा। और अगर यहाँ पर इंग्लैंड बॉलिंग की बात कर लें तो जो रूट की मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम होगी, क्योंकि एक पार्ट टाइमर होने के बावजूद जिस तरह से उन्होंने अपने आप को एक फ्रंट लाइन स्पिनर के तौर पर जो स्टेप अप किया,
इन कंडीशंस में, क्योंकि राइट आर्म ऑफ स्पिन इंग्लैंड लेग कर रहा था और जो रूट ने स्टेप अप किया आकर। पहली इनिंग्स में वो बेस्ट बॉलर थे इंग्लैंड की तरफ से, 4 विकेट्स उन्होंने लिए। एंड देन जो अटैक उन्होंने किया फिर से 19 ओवर्स बॉल किए उन्होंने। सेकंड मोस्ट जो सबसे ज़्यादा थे वो टॉम हार्टली ने 26 ओवर फेंके थे सेकंड इनिंग्स में। तो इस तरह से पार्टनरशिप हमें देखने को मिली और बहुत ज़्यादा जो है वो हाथ नहीं खोलने दिए इंडिया को इंग्लिश बॉलर्स ने। एंड फिर टॉम हार्टली की अगर तारीफ़ की जाए वो भी जितनी की जाए कम होगी, क्योंकि पहली इनिंग में जिस तरह से उन पर प्रेशर बिल्ड हो चुका था, इंडियन बैटर्स जिस तरह से उनको डोमिनेट कर रहे थे, उनकी लाइन और लेंथ उनसे मतलब नहीं बन पा रही थी। तो सेकंड इनिंग्स में ही वाज एब्सोल्युटली स्टेलर, 7 विकेट्स उनके नाम थे एंड दैट वाज रियली द मैन ऑफ द मोमेंट इन इंग्लैंड्स बॉलिंग। तो अगर यहाँ पर इंडिया की हार की बात की जाए तो इंडिया का इसमें बहुत ज़्यादा ब्लेम हम किसी को भी नहीं कर सकते, बिकॉज इट वाज रियली अ कंपेलिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम इंग्लैंड। क्योंकि ओली पॉप ने जिस तरह की इनिंग्स खेली वो आउट ऑफ द सिलेबस थी और इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था इंडिया। शायद वहाँ पर कुछ प्लान बी को हमने थोड़ा सा वो लेक करते हुए देखा रोहित शर्मा से, बट फिर भी जो एक ब्रिलियंस थी ओली पॉप की उसी की वजह से इंग्लैंड जो है मैच जीता। और फिर से बॉलिंग में जो उन्होंने कमबैक किया टॉम हार्टली एंड उनका जो साथ दिया, जिस तरह से फील्डर ने एक रन आउट किया डायरेक्ट थ्रो मारकर, एंड फिर जो रूट ने जिस तरह से स्टार्ट दिया था, जो के राहुल को लेग बिफोर किया, दैट वाज रियली अमेजिंग। तो इसीलिए जो मैन ऑफ द मोमेंट थे वो ओली पॉप थे। एंड इंडिया को हम होप करेंगे कि अगले मैच में जो है वो एक डिसेंट कमबैक हमें देखने को मिले। बुमराह की अच्छी परफॉर्मेंस थी अगर इंडिया की बॉलिंग की बात कर ली जाए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपनी डाइवर्सिटी को दिखाया है, ही इज़ बीन एब्सोल्युटली स्टेलर। और मैं समझता हूँ कि जसप्रीत बुमराह's नंबर्स in tests or even in ODIs will never do justice with his potential and with his skills, क्योंकि वो आपके इस तरह के बॉलर हैं आपके पास जो कि आपको सैना कंट्रीज़ में भी बॉलिंग कर देते हैं, एंड जो एशिया में या सब कॉन्टिनेंट की बात कर लें चाहे आप, फिर वो आपको बॉलिंग कर देते हैं और बेस्ट अपनी तरफ से देते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि अगले टेस्ट में इंडिया कमबैक करे और जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में जो जिस तरह से 6 नंबर पर जा चुका है इंडिया, एक कमबैक करते हुए जो है वो एक अच्छी पोजीशन बनाए इन वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप पॉइंट्स टेबल।